प्रणाम माँ। माँ, आप चाहे तो इस पर वीडियो बना सकती है, बस मेरा नाम पहचान गुप्त रखना। माँ, जब मैंने आपसे दीक्षा ली और जाप शुरू किया तब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो चीज़ वापस आप जाकर बार बार लौट रही है। जैसे जैसे मेरी पूजा बढ़ती गई वैसे वैसे घर में छुपी हुई दुष्ट नकारात्मक शक्तियाँ बाहर निकलने लगी और सभी सोते समय मुझ पे हमला करने लगी। एक दिन मुझे अजीब सी अपने आप बेचैनी होने लगी। मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। मैंने माँ पीताम्बरा को याद किया। तब अचानक से मेरी आंख अपने आप बंद हो गई और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मगर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं जाग रहा था। मुझे अचानक से माँ बगलामुखी का आभास होने लगा। माँ मेरे सिरहाने पर बैठी थी और मेरे सिर पर अपना हाथ फेरने लगी। तब तुरंत मेरे मुख से माँ निकला। तब मैं सीधा लेट गया था। मैंने करवट लेने का सोचा तब माँ ने मेरे बाजू पर अपना हाथ लगाया और मैंने अपने आप करवट ले ली, जैसे हम नींद में लेते हैं। ये सब मैं रियल में अनुभव कर रहा था। तो तुरंत मुझे गहरी नींद आ गई। जाप बढ़ने पर जब मसानी पूर्ण तरह से घर से बाहर हो गई तब मेरा मन अपने आप बहुत शांत होने लगा था और मैं ध्यान में प्रवेश कर गया था। माँ, मुझे सब ध्यान में दिखने लगा था। तब मुझे सपने में कुछ नहीं दिखाई देता था। मुझे सपने भी याद नहीं आते थे, आए भी या नहीं। ध्यान के साथ साथ माला भी अपने आप पूरी हो जाती थी। इस चीज के हटके ही मेरी कुल देवी के लिए किया गया बंधन भी टूट गया था और मेरी कुल देवी भी मुझे अपने स्थान पर ध्यान में दर्शन देती थी। मैंने तब माँ से प्रार्थना की, कुछ और भी घर के अंदर तो दिखाने की कृपया करें। जब मैं जाप पर बैठा तो माँ ने मुझे ध्यान में मेरे घर में किस किस पर मसानी का नकारात्मक प्रभाव है, अभी भी शेष है या खाया। उन्होंने उनको धोखे से क्या क्या खिलाया वो सब दिखाया और उपाय भी बताया कि कैसे उसे दूर करना है कपूर क्रिया से, और एक गुप्त प्रयोग भी बताया मसानी काट के लिए। माँ, मैंने कपूर क्रिया और गुप्त प्रयोग किया तब मसानी का नकारात्मक प्रभाव पूर्ण रूप से मेरे घर से और घर के सदस्यों में से समाप्त हो गया और मेरा मन पूरी तरह से माँ में रमने लगा। जाप करते समय ध्यान में मुझे मेरे सर के ऊपर धुआं ही धुआं दिखाई देता और एक कौवा दिखाई पड़ता था मेरे घर के आंगन में। अगले दिन हकीकत में वही कौवा मुझे मेरे घर के आंगन में बैठा नजर आया। पता नहीं कहाँ से आया था वो कौवा। वैसे तो देखने को भी नहीं मिलते कौवे। सोते समय मेरे मुख से माँ बगलामुखी का अपने आप उच्चारण होने लगा। बड़ी अजीब सी शांति मन में रहने लगी थी और घर का माहौल भी शांत हो गया था। जाप में मैं लीन हो गया था। मैं जाप कर रहा हूँ या नहीं मुझे मालूम ही नहीं होता था, जैसे सब अपने आप हो रहा है। मैं तो बस ध्यान में रहता था, जहाँ जहाँ अजीब सी शांति रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं माँ में ही हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है। सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन पूजा करते समय अचानक से लेटरिन की बदबू आने लगी। ध्यान में मुझे दिखाई देने लगा कि दीपक मैंने जला जला रखा है वो बुझ गया। मुझे लगा ये क्या हो गया। एकदम झटके से मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि दीपक जल रहा है। इस संकेत को मैं समझ ही नहीं पाया उस टाइम पर। फिर जाप करते हुए ध्यान में बैठ गया। फिर मुझे मरे हुए सुअर के जलने की स्मेल बहुत तेजी से आने लगी। लगा जैसे बहुत तेजी से किसी चीज का प्रवेश हुआ। तब रात के 2 बजे थे। तब मैं समझ गया कि उन लोगों ने फिर से गंदा प्रयोग कर दिया है और दिन में सोने के उपरांत मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। साधना के खंडित होने पर इस बार मुझे बहुत दुख हुआ माँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरी पूरी शिव साधना जो पूर्ण हो गई थी लास्ट हवन में खंडित होकर दी थी। और फिर सिद्ध कुंजिका की 90 दिन की साधना जो पूर्ण हुई थी वो भी लास्ट हवन से पूर्ण होने से पहले खंडित कर दी थी अपने गंदित तांत्रिक प्रयोगों से। हर बार वो सफल हुए माँ, और मैं असफल हुआ। इस बार भी मैं असफल हुआ। हर बार मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाती है। आप ही बताइए, यदि सारी मेहनत ही व्यर्थ जाए तो फिर मेहनत करने का क्या लाभ। और अब मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं माँ। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या फिर से दीक्षा लेनी होगी मुझे? और अगर फिर से यही हुआ हर बार की तरह तो क्या होगा माँ? मैं इसी बात को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। वो लोग मुझे सफल होने देंगे या नहीं। पूजा में कर रहा हूँ। जिस दिन साधना खंडित हुई दिन में मैंने रात्रि में पूजा की और माँ ने सुखी मन से प्रार्थना की कि हर बार मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। जाप करते समय तब मुझे माँ अपने काली स्वरूप में दिखाई दी, जिसकी 10 भुजा थी और
वो सीधे खड़ी, उनका मुखमंडल काला था, बड़े बड़े बाल, उनकी जीभ अंदर थी और स्वर्ण वर्ण के माँ के कपड़े थे। ऐसा रूप मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, तस्वीर में भी नहीं। ऐसा लगा जैसे ये माँ का वास्तविक रूप है। फिर एक गड्ढा दिखा दिया है माँ के स्थान के पास। मैंने पूछा कि ये क्या है माँ? तब माँ ने कहा कि उन्होंने अपनी नीच कर्मों से अपने लिए गड्ढा तैयार कर लिया है। उस दिन ये लास्ट में दिखाई दिया मुझे माँ। उस दिन के बाद कोई अनुभव नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है माँ पहले की तरह, और मसानी मेरे शरीर में प्रवेश कर गई थी। सादा खंडित कराने के बाद अब आप बताइए, क्या दोबारा दीक्षा लेनी पड़ेगी मुझे, और अनुभव क्यों बंद हो गए हैं और सारे होने? मुझे क्या करना चाहिए? आप मार्गदर्शन करें।